भीम साथियों, जय भीम साथियों। साथियों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा आज हम करेंगे बाबा सूरजपाल जाटव जी के विषय में। एक हफ्ते से जाटव सूरजपाल जी बाबा अपने पूरे प्रचार में हैं। पूरी देश दुनिया में एक खुलासा हुआ है कि बाबा ने हाथरस में 2-2.5 लाख उनके लोगों के साथ सत्संग किया और एक घटना हो गई। घटना दुखदाई थी। जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवार वाले बहुत दुख में हैं। होता ही है जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन एक इसके अलावा एक दो बड़ी घटनाएं और हो रही हैं इसी से जुड़ी हुई। बाबा सूरजपाल जाटव जी क्योंकि एक दलित समाज से हैं, बिलोंग करते हैं, जो अब खुलासा हुआ है, और अब उनकी जाति को लेकर के दो तरफा हमले हो रहे हैं। एक हमला तो जातिवादी मनुवादी मीडिया के लोग कर रहे हैं भयंकर तरीके से। वो तो करेंगे क्योंकि मनुवादी हैं, जातिवादी हैं। अब उनको तकलीफ हो रही है कि हिंदू धर्म के अंदर एक दलित समाज के एक व्यक्ति ने इतना बड़ा रुतबा, बाबा का रुतबा, गुरु का रुतबा हासिल कर लिया। अब उस रुतबे के लिए उनको तकलीफ हो रही है कि जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्हीं के लोगों के पास आनी चाहिए थी, वो एक जाटव समाज के, एक दलित समाज के व्यक्ति के पास है, और लोग उसके पैर छू रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो वो तो करेंगे ही, दलित बाबा के विरुद्ध प्रचार चलाएंगे भयंकर तरीके से कि 1000 करोड़ की कहाँ से संपत्ति आ गई। उनके आश्रमों को दिखा रहे हैं। 25 राज्यों में उनके आश्रम बने हैं। 25 राज्यों में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। 2000 में कह रहे हैं जी वो बाबा बिल्कुल एक सिपाही थे, और उसके बाद उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि जिसने कुछ चमत्कार नहीं किया और वो इतना बड़ा बाबा बन गया। इसी तरह से खोद खोद के पता नहीं क्या नई पुरानी कुंडलियां ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। कुछ महिलाओं को वो बना रहे हैं कि भाई ये इनकी सत्संगी थी, इनके उसमें जाती थी, वो कुछ कुछ कह रही हैं। बहुत सारे लोग समर्थन में भी हैं। मीडिया को धमका के भगा भी रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर उस तरह से। लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया अपने पूरे उस पर है। और जबकि इनके जो बाबा हैं, इनके अपने बाबा जो दुनिया भर के नए नए नौजवान बने हैं, जिनको ABCD नहीं पता, कोई हनुमान के नाम पर चमत्कार कर रहा है, कोई देवी के नाम पे चमत्कार कर रहा है, कोई पंखे पे लटक रहा है, कोई भूत प्रेत भगा रहा है, कोई उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, वो बाबा बने हुए हैं बिना योग्यता के, बिना उसके। उन्होंने भी कोई चमत्कार नहीं करे, किसी को नौकरी नहीं लगाई, किसी के घर नहीं बनवाए, उन्होंने किसी ने किसी को कुछ वो दिया नहीं, आशीर्वाद तो दे दिए लेकिन वो फलीभूत नहीं हुए। लोगों की भीड़ बढ़ रही है कि शायद चमत्कार हो जाए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा। तो इस तरह के आडंबर पाखंडी बाबा दुनिया भर के हैं, जिनकी अरबों रुपए की संपत्ति है, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े आनंद लूट रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं। उनके विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि वो उच्च जातीय बाबा हैं। वो उनके वर्ण के हिसाब से वो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसमें से हैं, और इसलिए उनको वो कुछ नहीं कह रहे। और दुनिया भर के बाबा जेलों में जा रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध शोषण करने के नाम पर, या और दूसरे नाम पर कि वो जेलों में है। कितनों पे केस चल रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो बोलेंगे क्योंकि मनुवादी जातिवादी लोग हैं ये मीडिया के, और उन्हीं लोगों से मिले हुए हैं, जातिवादी मनुवादी लोगों से। उनको तकलीफ़ है कि एक दलित समाज का व्यक्ति इतने लेवल पे पहुँच गया, हिंदू धर्म में पैठ बना ली। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं देख रहा हूँ, कुछ वो भिक्षु हैं जो उसकी बुद्ध की ड्रेस पहने हुए बुद्ध भिक्षु अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन वो इनको सूरजपाल जी को जातिगत शब्दों से बोल रहे हैं, भयंकर जातिगत शब्दों से, और बहुत अपमानित कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि वो इनको सूरजपाल जाटव जी को इनके जातिगत नाम से, भयंकर जाति के नाम से संबोधित कर रहे हैं और इनको अपमानित कर रहे हैं। और कुछ वो लोग, उनको समझ आता है कि जो कुछ तथाकथित वो बहुजन मीडिया के लोग हैं वो करें तो करें, कोई बात नहीं। लेकिन जो बनते हैं, जो बौद्ध भिक्षु अपने आप का क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और वो बौद्ध की मर्यादाओं के और उनकी आचरण के व्यवहार के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं,
कि किसी को इतने अपमानित शब्दों से, इतने क्रुद्ध शब्दों से बोलना, ये तो बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध है बिल्कुल। और वो किसी को अपमानित कर रहे हैं भयंकर तरीके से कि वो भी एक धर्म गुरु है। और उसने सबसे बड़ी बात है कि सूरजपाल जी ने अपने आप को उस धर्म में स्थापित किया है कि जो धर्म सदियों सदियों से दलितों को अछूत मानता हुआ आया, उनको मंदिरों में जाने से प्रतिबंधित किया, भगवानों को मानने से प्रतिबंध किया, धार्मिक वेदों को, धार्मिक सत्संगों को करने से और वेदों को सुनने पढ़ने से प्रतिबंधित किया। इस बाबा ने, दलित बाबा ने, इसने इन तमाम उन कुरीतियों को तोड़ करके अपने आप को हिंदू धर्म में स्थापित करके अपना एक रुतबा बनाया है। और ये एक बड़ी बात है, एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी बात है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जिसके की साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि उस बाबा ने उस मिथ को तोड़ा कि हिंदू धर्म किसी की बपौती, जातियों की बपौती है, चंद वर्णों की बपौती है। उसको तोड़ करके बाबा ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और अपने आप को उस हिंदू धर्म में स्थापित किया है, जिस हिंदू धर्म में सदियों सदियों से अछूतों को तमाम धार्मिक कार्य करने पर प्रतिबंध थे, उनको दंड दिए जाते थे, उनको शोषण किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था कि अगर वो उसमें लिखा है मनुस्मृति में, अगर कोई शूद्र अगर कोई किसी वेदों को उच्चारण करे वेदों का, तो उसकी जीभ काट दी जाए। अगर कोई वहाँ उसमें बैठ जाए सत्संग में, तो उसके पीछे से उसका वो काट दिया जाए। और इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं कि उसमें शीशा, पिघला हुआ शीशा भी वो डाल दिया जाए उसके कानों में, अगर वो सुन ले वेदों को, तो वेदों की उसकी या सत्संग को सुन ले। तो उसके बावजूद बाबा सूरजपाल जाटव जी ने इतना क्रांतिकारी कदम उठाया कि उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म में, उस हिंदू धर्म में स्थापित कर लिया जिसमें कि पुरोहित भी एक ही जाति के बनते हैं। उनका पैदाइशी, उनका जातिगत रिजर्वेशन है कि वो कोई नहीं बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। बड़ी बात है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जो बुद्ध भिक्षु हैं, जो अपने आप को बुद्ध का भिक्षु घोषित कर रहे हैं, वो इस तरह से इतने खतरनाक शब्दों से, कड़वे शब्दों से बोल रहे हैं कि बुद्ध की जो शिक्षाओं के विरुद्ध है। बुद्ध के विरुद्ध है वो, तो बुद्ध धम्म के विरुद्ध है, बुद्ध के अपने व्यवहार के विरुद्ध है। बुद्ध ने कभी किसी को आपत्तिजनक या अपमानित शब्द नहीं बोले। बुद्ध जब गांव-गांव घूमते थे तो उनके विरुद्ध उन पर पत्थर मारे गए, उनको गालियां बकी गईं, लेकिन वो शांत अपने चले जाते थे। कभी उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, कभी किसी को पलटकर गालियां नहीं दी। उस बुद्ध का भिक्षु अपने आप को क्लेम करने वाला व्यक्ति, और वो इतने घोर जातिवादी शब्दों से, जिसको कहते हैं जहर भुने शब्दों से, वो बाबा सूरजपाल जी को इतने घटिया शब्द बोल रहा है। ये तो अपने आप में बुद्ध धर्म का और बुद्ध का अपमान है। ये व्यक्ति कैसे अपने आप को बुद्धिस्ट कह सकता है, कैसे बुद्ध का अनुयायी कह सकता है? तो ये तो, और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक जाति के लोगों को बुद्ध का वो मान रखा था ठेकेदारी की, ये तो हमारे ही उसमें होंगे। अब बुद्ध धर्म को तो ये आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लोगों के बीच में जा कर के बुद्ध की शिक्षाओं को और बुद्ध धर्म की विशेषताओं को ये गुणगान करके और लोगों को समझा करके बुद्ध धर्म को तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब जो कोई व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति, जिसको ये अपनी बपौती समझते हैं कि दलित समाज तो या बुद्ध धर्म में अपने आप आ जाएगा, उसको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो हिंदू धर्म में अपना एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है, अब भयानक तकलीफ हो रही है इन भिक्षुओं को, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध भिक्षु कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के विरुद्ध इनका आचरण व्यवहार है। इनके जो जिह्वा पर जो इनकी गालियाँ हैं, जातिगत गालियाँ हैं, वो इनके डिप्रेशन को बता रही हैं। क्योंकि अब बुद्ध धर्म बढ़ तो रहा नहीं है भारत में। 1956 से बाबा साहब ने जब से बुद्ध धर्म को पुनर्स्थापित किया, 14 अक्टूबर 1956 से लेकर के और आज तक 2024 तक 0.5% से भी कम बौद्ध भारत में है। तो ये जो बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी तो पूरी कर नहीं रहे हैं। ये गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर जा करके बुद्ध की तरह ये लोगों के बीच में बुद्ध की विशेषताएं बता करके, बुद्ध का धम्म क्या है उसको बता करके, उसकी अच्छाइयों को बता करके वो लोगों को अपने पास लाने में नाकाम रहे हैं। वो जा ही नहीं रहे हैं उनके बीच में, और ये सोच रहे हैं कि हमारे घर बैठे लोग बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट बन जाएं और हमारे पास आ जाएं। अब वो तो हो नहीं रहा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। अब इसमें तो लोग जाएंगे, जो उसके पास जाएगा, लोगों के पास जो उनके सुख दुख में खड़ा होगा, जो उनको अपनी अच्छाइयाँ बताएगा, विशेषताएं बताएगा, तो लोग उनके पास जाएंगे। और बाबा साहब ने भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है
कि भारत के कोई भी धर्म मानना हर नागरिक का स्वतंत्र अधिकार बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में मूल अधिकार में दिया है कि किसी भी नागरिक को कौन सा धर्म अच्छा लगता है, कौन सा उसको स्वरूप, धार्मिक स्वरूप किसको अच्छा लगता है, कौन सा जिसको पूजा करे, किस तरह की पूजा पद्धति उसको अच्छी लगती है वो उसको करे, ये स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन ये जो बौद्ध भिक्षु हैं ये अपने आप में ये बुद्ध के काम नहीं कर रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा को नहीं फैला रहे हैं, और अब ये जातिगत बातें और अपमानित और गालियां बक रहे हैं। इसका मतलब ये नकली बौद्ध भिक्षु हैं, ये बौद्ध भिक्षु हैं ही नहीं, बुद्ध की तरह आचरण नहीं कर रहे। मैंने परसों भी बुद्ध की ऊपर मैंने वीडियो डाला था कि बुद्ध की त्रासदी नव बोधि, ये जो नव बोधि बने हैं इनको बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्होंने वहाँ पर रख के मठाधीश बन गए, बौद्ध भिक्षु बन गए, और ये इस तरह से ये आचरण कर रहे हैं कि लोगों को गालियां बक रहे हैं, जातिगत गालियां बक रहे हैं। लेकिन मैं बाबा सूरजपाल जाटव जी के साथ मैं डट के खड़ा हूं, क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया है। और मैं और लोगों को भी कहता हूं अपने कि भैया देखो, सिर्फ भगत बनने की जरूरत नहीं है, बाबा सूरजपाल यादव जाटव जी की तरह आप भी सत्संग करो, बाबा बनो, आप भी वहाँ पर मठाधीश बनो, आप भी हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में उसमें बाबा बन करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे कमाओ। आज देखो, अगर वो पुलिस में रहते तो आज कितनी उनको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिल जाते, कितना उनको पेंशन मिल जाती। आज वो टीवी बता रहा है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का उनकी संपत्ति उनके ट्रस्ट में है। और दूसरी बात यह कि मनुवादी मीडिया देखो क्या कह रहा है, सूरजपाल जाटव जी ने जो अपना ट्रस्ट बनाया है, धार्मिक ट्रस्ट, जो भी संपत्ति जो पैसा ट्रस्ट में रखा है, कल को अगर बाबा वो समाधि ले लेते हैं तो फिर वो जो ट्रस्ट के लोग होंगे वही उस पैसे को, संपत्ति को इस्तेमाल करेंगे, बाबा जी अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे। लेकिन उसको और भी उनको आपत्ति हो रही कि ट्रस्ट के नाम ले लिया और इतनी धर्म प्रॉपर्टी बना ली। भाई ट्रस्ट के नाम से ही हो गए तो ये तो संवैधानिक है, ये तो कानूनी है कि उन्होंने अपने नाम नहीं किया, ट्रस्ट के नाम किया है तो अच्छी बात है। नहीं तो इतने सारे वो लोग हैं, बाबा हैं, जो अपनी पत्नियों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, किसी के नाम पे करते हैं और ट्रस्ट नहीं बनाते हैं, ट्रस्ट के नाम पर नहीं करते हैं, और उनका खानदानी पैसा होता है। और ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाबा ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि ट्रस्ट के नाम पर सारी संपत्ति करी है, कानूनी संपत्ति है, उसके रिटर्न भरे जाते हैं, सब चीज़ें हैं, सरकार की नज़र में है, और बाबा के अपने पास कुछ नहीं है। बाबा देखिए मनुष्य जीवन है और ये शरीर छोड़ना पड़ता है। बाबा की भी उम्र बहुत है, 10-20 साल में वो अपना शरीर छोड़ेंगे तो जो ट्रस्ट के लोग होंगे वो वही उसका इस्तेमाल करेंगे, जो उसकी ट्रस्ट की कमेटी होगी वही इस्तेमाल करेंगे, तो अच्छी बात है, एग्जाम्पल है। इसको भी ये मनुवादी मीडिया उनके विरुद्ध बता रहा है। तो मैं अपने बाबा सूरजपाल जाटव जी के पूरी तरीके से मैं समर्थन में हूँ, और मैं कहता हूँ अपने लोगों को कि आप बेरोजगार हो, कुछ हो, बाबा बनो और इस तरह से अपने सत्संग चलाओ और कहानियाँ सुनाओ भगवानों की, पूजा पाठ करवाओ लोगों के, और लोगों को अपने आप को मजबूत करो, आर्थिक मजबूत करो। और ये जैसे इनके पाखंडी बाबा बहुत सारे हैं जिनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, उनसे अच्छा है कि आप लोगों को सही मार्ग दिखाओगे, उनको उनके दुख तकलीफ़ों की, उनको उसमें उनके साथ खड़े होगे, उस दुख तकलीफ को कम करोगे, ऐसी मेरी कामना। और मैं बाबा सूरजपाल जाटव जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा हूँ, और क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए, हिंदू धर्म में रेवोल्यूशनरी परिवर्तन करने के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।